बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट है। और जब भी कोई घर में मेहमान वगैरह आए तो आप बाहर से पूड़ियाँ मंगवाने की बजाय आप इस रेसिपी को ट्राई करके उनको खिलाइए, तो यकीनन वो बहुत अरसे तक आप लोगों को याद रखेंगे। आप लोगों के इस ब्रेकफास्ट को बाहर से तो हम लोग लेके खाते ही रहते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम ये मज़े मज़े की जो पूड़ियाँ हैं वो कैसे तैयार की हैं, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये अगर स्किप करेंगे तो हमारी बिल्कुल इस तरह फूली फूली और नरमों वाली पूड़ियाँ जो नहीं बनने वाली। तो सबसे पहले जी मैंने 1 कप सूजी का ले लिया है। इसको हम लोगों ने चाहे बारीक हो या मोटी हो तो जोन सी भी हो वो चल जाएगी। और इसमें हमने पौना कप गर्म और पानी शामिल किया है, गर्म पानी। ठीक है, इसमें ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर वाला पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसमें गर्म पानी हम शामिल करेंगे और इसको रख देंगे हम 10 मिनट के स्टे पे। तो जितनी देर में ये हमारा ये सूजी है ना ये रेडी होती है, इतनी देर में हम जो है ना बाकी के मसाला जात वो रेडी कर लेंगे। तो अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 10 मिनट के बाद, जी स्टे के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप मैदा। इसमें ये इसकी मेजरमेंट ख़ास जो है ना वो मैटर करती है, आप लोगों ने मेजरमेंट का ख़ास ध्यान रखना है। 1 कप सूजी ली थी, 1 कप मैदा लिया था और पौना कप इसमें पानी का शामिल किया है। और 1/4 चम्मच इसमें दादरी मिर्चें और 1/4 चम्मच इसमें अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, फिर 1/4 चम्मच नमक है। और जी इसमें शामिल करेंगे जी 2 टेबल स्पून इसमें धनिया शामिल कर दूंगी, सब्ज धनिया है फ्रेश। और जी इसमें सूखा हुआ धनिया शामिल नहीं करना, जस्ट इसमें ज़ीरा शामिल करना है। ये बेसिक से 3-4 मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। अब बॉयल किए हुए, बॉयल करके आलू थे मेरे पास, 3 से 4 अदद छोटे आलू थे। आपके पास बड़ा है तो आप 1 से 2 अदद आलू को बॉयल करके उसको क्रश कर लेना है बारीक साइड से। तो आप लोगों ने वो 1 कप से मेजरमेंट करना है, जिस कप से सूजी को मेजरमेंट किया था तो जी उसी कप से इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें जी शामिल करेंगे, ये देखें जी आलू इसमें शामिल कर दिए हैं और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूंगी ऑयल का। ऑयल वही शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल वाला, और वो इसमें शामिल करके ना तो इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। ठीक है, और इसमें पानी शामिल नहीं करना, या हाथों की मदद से ही इस तरह देख लें हम लोगों ने गूंदना है आलूओं के साथ ही। और कोई इसमें बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। जस्ट यही चीज़ें डाल के हम लोगों ने इसको गूंद लेना है, पानी शामिल नहीं करना। बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है और इसको इस तरह से हम लोगों ने गूंद लेना है। बहुत अगर आप लोगों की ये डो थोड़ी पतली हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मैदा आप और शामिल कर सकते हैं। नहीं तो वैसे अगर इसी मेजरमेंट से आप लोग चलेंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो बन के हमारी तैयार हो गई है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको हमने रख देना है 10 मिनट स्टे के लिए। इसको भी 10 मिनट स्टे के लिए, ज़्यादा स्टे नहीं देंगे क्योंकि इसमें आलू है तो ये डो हमारी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। मैंने हाँ इनको वॉश करके तो इसको जी छोटे छोटे इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। और जी दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल शामिल करके ना उसको, कढ़ाई में ऑयल, कुकिंग ऑयल, और उसको जी गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही आप लोगों ने पेड़े बनाना शुरू करने हैं, ऑयल गर्म करने के लिए रख देना है। ये इसके लिए बहुत ही ख़ास टिप है जो कि इस रेसिपी के लिए मैटर करती है। आप लोगों ने पेड़े बनाने हैं साथ ही उसको रख देना है और पेड़े तैयार कर, ये देखें जी छोटे छोटे आप लोगों ने पेड़े तैयार करने हैं, ज़्यादा बड़े पेड़े पेड़े आप लोग नहीं तैयार करेंगे क्योंकि छोटे पेड़ों के साथ ही इसकी खूबसूरती भी आएगी और ये अच्छे तरीके से फूलेंगी भी। ठीक है, और इस तरह से जी मैंने 3 से 4 पेड़े तैयार करके मैंने रख लिए थे। ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल जो है ना उन पेड़ों के ऊपर भी ब्रश के साथ मैंने लगा दिया था। और जी ये देखें जी अब मैंने काउंटर पे जो है ना मैंने हल्का सा जो ऑयल है वो लगाया है और बेलन की मदद के साथ इसको मैंने इस तरह बेलना है। हल्के हाथों से बेलना है आप लोगों ने, ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं बेलना। और इसकी मोटाई जो है जिस तरह हम रोटी की रखते हैं ना घर में रोटी की मोटाई, इसी तरह हम लोगों ने इसकी मोटाई रखनी है। ये देखें जी ऑयल फुल गर्म होना चाहिए सबसे बड़ी। और इसकी जो टिप है ना वो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की पूड़ियाँ फूलें, और ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त
पूड़ियाँ फूलें तो आप लोगों ने करना क्या है कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, फिर आप लोगों ने पूड़ी डालनी है, ठंडे ऑयल में पूड़ी नहीं शामिल करनी। तो ये देखें जी, फूली फूली और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और हेल्दी भी पूड़ियाँ, इस तरह की पूड़ी आप तैयार करें, इतनी मज़े की। और यकीन जाने मैंने चनों की रेसिपी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर अपलोड करूँगी। और इस तरह बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी, इसलिए मैंने चनों की जो है ना वो नहीं अपलोड की। साथ में चने बना लें या आलू की भुजिया बना लें, जैसे आप लोगों को पसंद हो। मैंने तो साथ में अचार भी रखा था, साथ में सलाद था। बहुत ही मज़ा आया जी हमें ये खाने का। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें जी, इसमें कोई किसी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल किया और ये खुद ब खुद ही फूली हैं। और देखें जी, इनकी लुकिंग चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जी। और जी ये देखें माशाल्लाह हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी खुद ब खुद पहुँच सके। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू मेरे बहन भाई हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो भी नई नई और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। और अपनी फैमिली को भी शेयर कीजिएगा, मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। और अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।